Hello guys, today we are going to start new exercise 1.1 from class 10th CBSE board NCERT syllabus. Now first question is this: use Euclid's division algorithm to find HCF. Now the question is arise, what is HCF? तो सबसे पहले हम लोग HCF ही डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर HCF क्या होता है। HCF की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो HCF जो होता है वो आपका हाईएस्ट, C फॉर कॉमन और F फॉर फैक्टर, यानी कि वो फैक्टर जो हाईएस्ट होगा वही क्या होगा, आपका HCF होगा। इसीलिए इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये बात आप लोगों को मालूम होनी चाहिए क्योंकि 10th क्लास के एग्ज़ाम होने वाले हैं, इसीलिए ये वीडियो बनाने की कोशिश की गई है जिससे कि आपको एग्ज़ाम टाइम में मदद मिल सके, हेल्प हो सके आपकी, क्योंकि कुछ ही समय बचा है, ज़्यादा समय बचा नहीं है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। तो क्वेश्चन पहले की बात करें, अगर फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि यूज यूक्लाइड्स डिवीजन एल्गोरिथम। आपको यूक्लाइड डिवीजन एल्गोरिथम भी आपको मालूम होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम यूक्लाइड्स डिवीजन एल्गोरिथम की बात करें, यूक्लाइड्स डिवीजन एल्गोरिथम की अगर हम बात करें, यूक्लाइड डिवीजन एल्गोरिथम की अगर हम बात करें तो क्या होता है, आप लोगों को ये बात मालूम होनी चाहिए कि जो जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको हम डिवाइडर कहते हैं, डिवाइडर कहते हैं। जिसको हम डिवाइड करते हैं उसको डिवाइडेंड कहते हैं, उसको डिवाइडेंड कहते हैं। उसके बाद जो हमको मिलता है डिवाइड करने के बाद, डिवाइडेंट को डिवाइडर से डिवाइड करने के बाद जो हमको मिलता है वो मिलता है आपका क्वोशिएंट, और लास्ट में जो बचता है वो आपका, यहाँ पर जब हम डिवाइड करते हुए आते हैं तो यहाँ पर जो बचता है वो आपका रिमाइंडर बचता है। ठीक, ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि डिवाइडर क्या होता है, डिवाइडेंट क्या होता है, क्वोशिएंट क्या होता है और रिमाइंडर होता है। जैसा कि अभी आपको बताया गया उसी तरीके से आप लोगों को तैयारी भी करनी है। तो अब अगर हम बात करें यूक्लाइड्स डिवीजन एल्गोरिथम की तो बहुत ही आसान शब्दों में अगर हम बात करें तो डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइडर का मल्टीप्लाई, यानी कि इसका मल्टीप्लाई इससे किया जाए, डिवाइडर का मल्टीप्लाई क्वोशिएंट से किया जाए और उसमें रिमाइंडर ऐड कर दिया जाए, उसमें रिमाइंडर ऐड कर दिया जाए। तो डिवाइडर का मल्टीप्लाई क्वोशिएंट में किया जाए और उसमें रिमाइंडर ऐड कर दिया जाए, तो ये जो मिलता है हमको वो क्या मिलता है, आपका डिवाइडेंट प्राप्त हो जाता है, डिवाइडेंट गेट हो जाता है। अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका 135 एंड 225 में आप लोगों को बताना है कि 135 और 225 का जो HCF है वो आखिर क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे, सबसे पहले आप लोगों को ये जानना है कि किससे डिवाइड किया जाए। तो जो नंबर आपका छोटा होगा उसी से आप लोगों को डिवाइड करना है। इसे मैं रेज कर देता हूं। सिंस 225 इज ग्रेटर देन 135, तो 135 से आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो 135 से हम लोग डिवाइड करते हैं 225 को। वन 135 से अगर हम डिवाइड करें तो यहाँ पर 1 क्वोशिएंट मिलेगा, यहाँ पर अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो 5 में से 5 गया 0 और 1 कैरी करेंगे तो 12 में से 3 गया 9। यहाँ पर ये जो आपका मिल रहा है
अगर इसकी बात करें तो 135, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की बात करें तो 135 का मल्टीप्लाई 1 में करना होगा और प्लस उसमें एक रिमाइंडर ऐड करना होगा। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो हमको क्या क्या डिवाइड करना पड़ेगा, 90 से 135 को। इसी तरीके से लगातार चलता रहता है। फिर 90 से अगर हम डिवाइड करें तो फिर 90 से अगर डिवाइड करने पर हमको मिलेगा 90 बन जाए 90, यहाँ पर बचेगा 45। इसी तरीके से अगर इसको हम लिखना चाह रहे हैं तो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस रिमाइंडर 45। फिर 45 से अगर हम डिवाइड करें किसको, 90 को, तो 45 टू जा 90, यानी कि यहाँ पर आते आते हमारा रिमाइंडर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यानी कि 45 का मल्टीप्लाई 2 से करने पर और प्लस 0, जहां पर आपका रिमाइंडर 0 हो जाए वहीं पर आपको क्या क्या देना है, जो डिवाइजर होगा वही आपका क्या बन जाता है, HCF बन जाता है। इसीलिए अगर हम इसके आंसर की अगर बात करें तो HCF की अगर हम बात करें तो HCF इसका जो आएगा वो आपका 45 आएगा। यही आपका आंसर होगा। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की बात करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन ये है 195 एंड 38220, इसका हम लोगों को HCF निकालना है सेम उसी मेथड से, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से। तो आप लोगों को दिख रहा होगा 195 इज लेस देन 38220, इसीलिए हम लोगों को 195 से डिवाइड करना पड़ेगा 38220 को। डिवाइड करते हैं 195 बन जा 195, 12 में 5 गया 7, यहाँ से कैरी करेंगे 17, 17 में से 9 गया 8, 2 बचा, 2 में से बन गया 1, रिमाइंडर बचा। उसके बाद हम लोगों की जो डिजिट बची है वो 20। फिर हम डिवाइड करते हैं, अब की बार 9 से करेंगे तो 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, 4 कैरी हुआ, 9 9 जा 81, 81 और 4 85, और 8 कैरी हुआ, 9 1 जा 9 और 8 17। इसी तरीके से हम लोग फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12 में से 5 गया 7, 6 में से 5 गया 1, 8 में से 7 गया 1, बची हुई डिजिट 0 थी तो अब की बार 0 बची है। अब की बार फिर देखते हैं, अब की बार हम लोग 6 से करेंगे, 6 5 जा 30, 3 कैरी, 6 9 जा 54, 54 और 3 जो कैरी था वो आप लोगों का 57 बन जाता है। 5 कैरी, 6 बन जा 6 और 1 11। इसी तरीके से यहाँ पर जो रिमाइंडर आता है वो 0 आ जाता है। अगर हम इसको लिखना चाहें डिवीजन, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अनुसार, तो हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे इसको 195 मल्टीप्लाई 196 प्लस 0, कुछ इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर जो हमारा HCF है, यहाँ पर जो हमारा देयरफॉर HCF of 195 and 38220 is 196। इसी तरीके से हमारा जो फर्स्ट सेकंड का सेकंड पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट कुछ इस तरीके से है 867 एंड 255। हमें 867 और 255 का क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो सेम वही प्रोसेस, सबसे पहले हम लोगों को छोटा नंबर ढूंढना पड़ता है, कौन स्मॉलर है कौन ग्रेटर है। तो 255 स्मॉलर देन 867। उसी तरीके से हम लोगों को C से डिवाइड करना पड़ता है, जो स्मॉलर होता है। 255 को डिवाइड करते हैं हम लोग 867 को, ठीक। तो 255 को डिवाइड करें तो 3 जा लगाएंगे, सबसे पहले 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 5 जा 15, 1 16, 3 2 जा 6 और 1 7,
7 में से 5 गया 2, 6 में 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1। तो पहला स्टेप जो बन रहा है हमारा, पहले स्टेप की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके से बन रहा है 255 मल्टीप्लाई 3 प्लस 102। दूसरे स्टेप पर हम इसी तरीके से जो रिमाइंडर बचता है उसको हम, जो पहले वाला डिवाइजर होता है उसको डिवाइड करते हैं। 255 को डिवाइड करेंगे हम लोग, तो 102 को से डिवाइड करेंगे 255 को, तो 2 जा क्वोशेंट आएगा, तो 2 2 जा 4, 0, 2 1 जा 2। इसी तरीके से अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, 5 में से 4 गया 1, 5 और 2 में से 2 गया 0, यानी कि 51 रिमाइंडर बचता है। और अगर हम उसके आगे की बात करें, कुछ अगर इस स्टेप को लिखने की बात करें तो ये स्टेप कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा 102 मल्टीप्लाई 2 प्लस 51, यानी कि रिमाइंडर। अब फिर से वही कि पहले, इससे पहले वाला क्या करना है हम लोगों को, डिवाइजर को डिवाइड करना है, किससे, बचे हुए रिमाइंडर से। 102 51 से अगर हम डिवाइड करें तो ये 2 जा क्वोशेंट आएगा 102, यानी कि यहाँ पर आकर के हमारा जो रिमाइंडर होता है वो 0 बचता है। जहां पर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है वही क्या हो जाता है, हमारा एचसीएफ हो जाता है। अगर हम थर्ड स्टेप को लिखना चाहें, इस स्टेप को, तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे 51 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। अगर हम एचसीएफ, अगर इसके आंसर को लिखना चाहें तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 867 and 255 is 51। यही हम लोगों का आंसर हो जाता है।